आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। ऐतिहासिक गांव बहीन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। मन मंदिर में बस गए श्री राधे कृष्ण मुरार। 9 वर्ष की उम्र में करें भागवत प्रचार। 9 वर्षीय बाल व्यास जी महाराज की बहुत ही प्यारी कथा सुनने को मिली। हथीन खंड के ऐतिहासिक गांव बहीन में दिनांक 2 नवंबर 2024 से चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा श्री बांके बिहारी जी बड़े मंदिर पर चल रही है, जिसमें कथा व्यास श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामचरण दास जी महाराज कुंडा आश्रम के महंत बहीन अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में कथा से पूर्व यानी 2 घंटे पहले 9 वर्षीय बाल व्यास श्री कृष्ण चैतन्य दास जी महाराज श्री धाम वृंदावन से पधारे और उनका भव्य स्वागत किया गया। वे उन्होंने अपनी मधुर वाणी से बहुत ही प्यारी कथा अजामिल व सुदामा की सुनाई। कथा का आयोजन श्री श्री 1008 श्री स्वामी ब्रज बिहारी दास जी महाराज के सानिध्य में हो रही है। वे कथा आयोजक श्रीमती प्रेमवती धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बड्ढन फौजी व उनके पुत्र शिव सिंह और सरपंच विक्रम सिंह रावत द्वारा। कथा का समापन आज दिनांक 8 नवंबर 2024 को होगा। वे कल 9 नवंबर 2024 को हवन व पूर्ण आहुति और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। कथा आज 7वां दिन है, अंतिम दिन है। आइए सुनते हैं 9 वर्षीय बाल व्यास श्री कृष्ण चैतन्य दास महाराज जी की प्यारी कथा। आपसे सुनेंगे वैसा ही वे बच्चे सीखेंगे, इसलिए आप उन पे भगवान का भजन करवाओ, उनको मंदिर ले जाओ। पहले के दादाजी कैसे हुआ करते थे, बच्चों को मंदिर ले जाया करते थे। बढ़िया जो बच्चे थे प्रसाद खाते थे। आज के जो दादाजी बच्चों को गोदी में बैठा के और ताश खेलने लग जाते। मैंने एक दादाजी से पूछा, ताश खेल रहे थे, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? बोले बेटा हम तो टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा उनसे, अरे आप टाइम पास क्या कर रहे हो, अब तो टाइम आपको ही पास करने वाला है, इसलिए जितना टाइम बचा है उसको व्यर्थ मत गवाओ, उसमें आप स्वयं भगवान का भजन करो। क्योंकि 5 जगह ऐसी होती हैं, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा, यहाँ पर कलयुग का वास होता है। पहला है मदिरा, स्वर्ण और पराई स्त्री। स्वर्ण तो चलो सोना होता है, अगर आप किसी का छीन कर सोना लेते हो, किसी का हक का जो सोना होता है आप उसको छीन कर लेते हो, तो उसमें भी कलयुग का वास बताया गया है। और एक होती है जुआ। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं, सर्वनाश की व्यवस्था है। जुआ की वजह से क्या क्या नहीं हुआ, महाभारत जुआ के चक्कर में ही तो हुआ था। द्रौपदी की लाज जो उड़ी थी वह जुआ के चक्कर में ही तो उड़ी थी। इसलिए जुआ पियोगे तो नाश नहीं, सर्वनाश की व्यवस्था है। दूसरा आती है मदिरा। कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। आप जब मदिरा पीते हो तो गंदी गंदी नालियों में पड़े रहते हैं, वो अच्छी नहीं है। और ये भगवान के भजन की ऐसी मदिरा है, आपकी तो चढ़ के उतर जाएगी, रात पी उतर जाएगी।
रात पियोगे सुबह उतर जाएगी, लेकिन हमारी तो ऐसी है, एक बार अगर उसका नशा चढ़ गया तो वह जिंदगी भर कभी नहीं उतरता। हमारी वाली तो ऐसी, आपकी तो बेकार है, आप तो उसको पीकर गंदी गंदी नालियों में पड़े रहते। और खासकर आपको एक गैया रखनी चाहिए, थैलियों का दूध पी लेते हो, उससे कम शरीर में ताकत आने वाली है। थैलियों के दूध से शरीर में ताकत नहीं आती है, गाय के देसी दूध से ही शरीर में ताकत आती है। इसलिए गाय का देसी दूध ही पियो। अगर आप थोड़ी गाय की सेवा कर लोगे, मेहनत कर लोगे, कहते मेहनत का फल तो अच्छा ही मिलता है, थोड़ी मेहनत कर लोगे उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए गाय घर में जरूर होनी चाहिए। जब आपका घर बनता है तो गाय का घर में प्रथम प्रवेश बताते हैं। गाय का अगर प्रथम प्रवेश नए घर में होता है तो उस घर की जितनी भी नकारात्मक जो शक्तियां हैं सारी चली जाती हैं। इसलिए नए घर में गाय का प्रवेश, प्रथम प्रवेश जरूरी है। और कहते हैं चरित्रहीनता, जहाँ पर चरित्र स्त्री या किसी पुरुष का जहाँ पर चरित्रहीन होता है वहाँ पर भी कलयुग का वास बताया गया है। इसलिए आपको ये 5 चीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं कि अगर आप भगवान का भजन एक बार ले लोगे तो भी आपकी नैया भव से पार हो जाएगी। कैसे? अजामिल नाम का व्यक्ति था, एक दासी के संग रहकर उसका कर्म दूषित हो गया। अब तो वह जुआ खेलने लग गया, जुआ में लोगों को हराता और जो पैसा उसको मिलता था भाई तेवा को घर चले। मैं पहले तो खूब भगवान को भजन माने हो, लेकिन अब तो बस संतों से भी दूर रहता था। ऐसा वह अजामिल। एक बार क्या हुआ, बोले कि ऐसे अजामिल को भी भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई। एक बार वाके घर संतन को झुंड आ गए, संतन की टोली आ गई। अब वह गांव में आई थी, आपने देखा, उन्होंने देखा संतों ने कि वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते देखा, बच्चों से संतों ने पूछा, बच्चों यहाँ पर हमें कोई ऐसा घर बताओ जहाँ पर हमारी अच्छे से सेवा हो जाए। अब आप तो बच्चों का स्वभाव जानते हैं। बच्चों ने कहा बाबा हम आपको ऐसा घर बताएंगे आपकी एकदम बढ़िया सेवा होगी, आप कभी जिंदगी में हमें नहीं भूलोगे। कहा बाबा आप सामने वो नीम का पेड़ दिख रहा है, बाकी साइड में कुछ चौतरा है। बोले हाँ, तो भाई वाले घर के बगल वाले घर में घुस जाइयो, तुम्हारी एकदम बढ़िया सेवा होगी। संत बेचारे निर्मल सीधे साधे, कहते संत हृदय नवनीत समाना, प्रेम ने प्रकट हो ही मैं जाना। संतों का जो हृदय है वह तो एकदम नवनीत के समान है, मक्खन के समान है। संत बेचारे सीधे साधे भोले वाले संत थे। संत भी उसी घर में जाकर प्रवेश कर गए। वहां पर अजामिल तो ना हो, लेकिन वाकी जो पत्नी वह खाना बना रही थी। जैसे ही संतों को देखा चरणों में गिर गई, कहने लगी बाबा हमारा घर तो सदा पवित्र रहने वाला है, लेकिन आपके चरण जैसे ही हमारे घर में पड़े तो हमारा घर सदा के लिए पवित्र हो गया। बताओ आपकी किस प्रकार से सेवा की जाए, किस प्रकार से आपकी सेवा की जाए। तब वे कहते हैं बेटा
हम तो बस थोड़े दिन आपके यहाँ पर घर रुकेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। बोले ठीक है। लेकिन उसने पूछा कि बाबा आपके लिए खाने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि स्त्री जो है घर में बेशक रूठी बैठी हो, लेकिन जब कोई भी घर में मेहमान आता, जो मैया होती हैं, उनका किसी की सेवा करने में, भूखे की सेवा करने में उनका हृदय सबसे आगे है। खाना खवाने में किसी को उनका हृदय सबसे आगे है। ऐसे जामिल की पत्नी थी, रूठी रूठी खाना बना रही थी, और जैसे ही संतों को देखा तो खुशी के मारे झूम उठी। कहने लगी, गुस्सा साइड में हट जा, अभी मेरे घर कोई भूखा आया है, मैं उसको पहले भोजन खिलाऊंगी और उसके बाद आना। ऐसी होती मैयाओं का स्वभाव। खाना बनाने में, किसी की सेवा करने में सबसे आगे होता है मैयाओं का स्वभाव। ऐसे ही अजामिल की पत्नी थी। जैसे ही संतों को देखा, उनको भीतर बुलाया, बाबा किस प्रकार से आपकी सेवा की जाए? बोले कि हम तो खुद बनाते हैं और खुद पाते हैं, हमें वे सूखी सामग्री दे दो। बोले ठीक है। अब तो उसने दे दिया। रात को अजामिल कहीं से आ गया तो उसकी जो पत्नी थी वह बैठी हुई थी। जैसे ही उसने देखा कि दरवाजे पर इतनी खड़ाऊ उतरी हुई है, उसने सोचा इन बाबा जी बुढ़ाओं का मेरे घर क्या काम है, क्यों आए हैं मेरे घर? और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा उसकी पत्नी ने खोला। कहा, जी हमारे कर्म कैसे भी हो, लेकिन हमारे घर में साधु संत आए हैं, जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ। हमारे घर संत बेचारे आए हैं तो उनकी सेवा करो। रोज रोज थोड़े ही संत हमारे घर आए। अजामिल ने कहा, ठीक है, तू कह रही है तो मैं मान लेता हूँ। कहा कि सुबह अच्छे से पेश आना। बोले ठीक है। सो गए। जैसे सुबह उनके जाने की बारी आई, जब आपके घर से संत महात्मा जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ विदाई के रूप में देना ही पड़ता है। अब जो अजामिल था, अजामिल तो बड़ा कंजूस था। जब संत महात्मा जानने लगे तो उससे कहने लगे, भक्त हम तो जा रहे हैं। अब तो जो अजामिल था, अजामिल सोच रहा है कि आप इन झोली झंडान को लेके मेरे घर में जो आए हैं और इनको लेके जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी दक्षिणा मानो, इसी को अपनी दक्षिणा मानो। कहने वाला था, लेकिन पीछे से उसके भाव को उसकी पत्नी समझ गई। उसका कुर्ता झटकाने लगी। उसका जो कुर्ता था उसको झटकाने लगी। अब तो वह चुप रहा। बोले, कहा संतों से, संतों आपको क्या चाहिए? बोले, नहीं चाहिए, हम तो बस तुझसे ये कहते हैं, संत जो थे संत तो भाप गए। संत जिसके घर का जो खाते हैं वह उसके मन के भाव को जान जाते हैं। संत रात को ही सारी बातें भाप गई थी, तो उसकी मुक्ति का साधन सोचकर उससे कहा कि तुम्हारा जो ये 8वीं संतान होने वाली है, इसका नाम नारायण रख लेना। इसका नाम जो है वह नारायण रख लेना। उसने कहा, बस इतनी सी बात? बोले, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी आज्ञा को जरूर मानूंगा। अब ऐसा कहकर संत महात्मा वहां से चले गए।
अब जो अजामिल की 8वीं संतान हुई, अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया, उसका नाम नारायण रख दिया। अब जो उसका पुत्र जो नारायण था, नारायण से उसको बड़ा ही लगाव था, नारायण से उसको बड़ा ही लगाव था। इसलिए वह कहीं भी जाता तो नारायण को लेकर जाता, कुछ भी खाता नारायण के साथ ही खाता। अब तो वह बूढ़ा हो गया, जैसे ही वह बूढ़ा हुआ तो यमराज के दूत उसको लेने आए। जैसे ही उसने देखा तो अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसका जो पुत्र था वह तो आया नहीं। और जब भगवान के दूतों ने सुना कि हमारे प्रभु का नाम कोई ले रहा है तो वे तुरंत वहां पर पहुंच गए, तुरंत वहां पर पहुंच गए। वह चिल्ला रहा है। अब तो वह यमराज के दूतों को खदेड़ने लगे। यमराज के दूत कह रहे हैं कि यह तो अपने पुत्र का नाम ले रहा है। तब भगवान के दूत कहते हैं इसके पुत्र का नाम तो वह बाद में पड़ा था, पहले तो वह हमारे प्रभु का ही नाम था। ऐसा कहकर यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया। और यह सब देखकर अजामिल को वैराग्य हो गया। वह हरिद्वार गया, भागवत के 10वें अध्याय का पाठ किया और अपने शरीर अपने प्राण त्याग दिए। बताओ, उसने झूठे को भगवान का नाम लिया, सोई उसको प्राप्त हो गई। अगर आप थोड़ा भी भगवान का भजन करोगे, चलते फिरते भी भगवान का नाम लोगे, वे भी भजन के ही समान है। कुछ कार्य कर रहे हो और उसमें भी आप करते रहो भगवान, सीताराम, नारायण, कुछ भी जो मन में आए सोचते रहो, तो आपको भी भगवान की प्राप्ति हो सकती। लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पर आप सोच रहे हो लेकिन मन में कुछ और चल रहा है और बाहर से भगवान का नाम ले रहे हो। भाव के साथ भगवान का नाम लिया करो। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलो राधे राधे। बताओ, अजामिल को ऐसे ही भगवान की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो कहते वो तो संतों का हाथ था उसमें। ऐसे तो नहीं, संतों की वजह से ही तो अजामिल को भगवान की प्राप्ति हुई। और संतों की वजह से जब नारद जी ने नल, कुबेर और मणि गिरीप को जो वृक्ष थे, अर्जुन के जो वृक्ष थे, उनको जब श्राप दिया था कि तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों होगा, तो भगवान भी उखल से बंधकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया था। किसकी वजह से? संत की वाणी की वजह से। इसलिए संत की जो वाणी होती है वह कभी झूठी नहीं जाती। और हमारे नारद जी जो थे, नारद जी भी तो संतों की वजह से ही नारद जी बने थे। तो पिछले जन्म में वे भी दासी के पुत्र थे। ऐसे सुदामा जी थे, उनके जो मन था, इंद्रियों को उन्होंने अपने बस में कर रखा था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उसका मन यह करता था कि जैसे उसके पड़ोसी जो हैं वह ऐश्वर्य भोग रहे हैं, जैसे उसके पड़ोसी ऐश्वर्य भोग रहे हैं, तो उसका भी यही मन था कि वह भी उन्हीं की तरह ऐश्वर्य भोगे। उसका मन ऐसा था, विचलित होने वाला, बड़ा ही विचलित होने वाला था उनका मन। अब एक दिन क्या हुआ
उनकी जो पत्नी थी उनको द्वारिकाधीश भगवान की याद आई। कहते हैं कि जो सुदामा जी थे वे दरिद्र नहीं थे। जो कोई उनको दरिद्र मानता है वह सख्त गलत है, वे कभी दरिद्र हो ही नहीं सकते। कहते हैं कि उनकी जो छत थी उससे 10 से 12 घंटे सूर्य नारायण भगवान की रोशनी उनके ऊपर पड़ती थी, लेकिन फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। उनकी धोती जो वस्त्र थे सब फटे हुए थे, लेकिन फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी बिल्कुल भी दरिद्र नहीं थे, और जो कोई उनको दरिद्र मानता है वो सख्त गलत है। अब एक बार क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी वह सोचने लगी कि 4-5 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे हमारा गुजारा किस प्रकार से होगा, किस प्रकार हमारा गुजारा होगा। वह मन में विचार करने लगी। उनके जो बच्चे थे वे यूं ही भाग रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था, और सुदामा जी जो थे वे अपनी भक्ति में लीन थे। सुदामा जी फिर भी अपनी भक्ति में ही लीन थे। सुदामा जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनकी पत्नी ने सोचा क्यों ना आज उनसे कहा जाए कि उनके पति के तो मित्र द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकाधीश हैं और वे तो द्वारिका के राजा हैं। अगर सुदामा जी उनके पास जाएंगे, स्वामी उनके पास जाएंगे तो वे जरूर उनको कुछ ना कुछ देंगे। एक दिन गई, देखा तो सुदामा जी अपनी भक्ति में लीन है। सोचा मैं इनकी भक्ति को कैसे बिगाड़ूं, विचार करने लगी। उनको भजन करने दिया, लेकिन अब उन पर रहा नहीं गया, तो जाकर कहती है स्वामी। तब सुदामा जी कहते हैं देवी क्या हुआ। तो भी महाराज जी आने वाले हैं, तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, यमुना महारानी की जय हो। Thank you.